नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। आज हम इस वीडियो में 5 जनवरी 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, आखिर में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको निश्चित फायदा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो एटलीस्ट 10 दिन तक इस चैनल को फॉलो करें, आपको पॉजिटिव फर्क जरूर देखेगा। दोस्तों, और एक बात कि दिसंबर 2025 के यानी कि पिछले महीने के 200 मोस्ट एमपी एमसीक्यू का वीडियो हमारी चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जरूर देख लेना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का एक फटाफट से फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, भारत ने किस देश के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो दोस्तों, भारत ने ये जो सूची है परमाणु प्रतिष्ठानों की, इसका आदान प्रदान किया है पाकिस्तान के साथ। लोटस लाइट रिलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये लोटस लाइट है, इसका आयोजन करती है संस्कृति मंत्रालय। वॉरेन बफेट ने किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो दोस्तों, वॉरेन बफेट जी ने जिस कंपनी से सेवानिवृत्ति ली है वे कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे। 29वीं राष्ट्रीय खेल चढ़ाई चैंपियनशिप 2025 में यूथ गर्ल्स अंडर 17 श्रेणी में बोल्डरिंग इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो बोल्डरिंग इवेंट थी इसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है अमीरा खोसला ने। हैशटैग स्किल कंपटीशन चैलेंज राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों, ये जो कैंपेन है जिसका नाम है हैशटैग स्किल कंपटीशन चैलेंज, इसका शुभारंभ किया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। किस दूरसंचार कंपनी ने भारत के सभी सर्किलों में राष्ट्रव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई यानी कि वाईफाई कॉलिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये जो वॉइस ओवर वाईफाई है इसे शुरू करने वाला है BSNL। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुसावती को राज्य का नया और तीसरा जिला घोषित किया है? तो दोस्तों, कुसावती है वो तीसरा जिला बन गया है गोवा का। 1 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों, ये 1 जनवरी को DRDO का था 68वां स्थापना दिन। कौन सा देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है? तो दोस्तों, ये देश है बुल्गारिया, जिसकी पहले जो चलन था वो था लेव, और अब उन्होंने लेव को छोड़ के अपने आधिकारिक मुद्रा बना दी है, उसका नाम है यूरो, और अब वे 21वां सदस्य बन गया यूरोजोन का। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू होने जा रही है? तो दोस्तों, ये शुरू होने वाली है गुवाहाटी और कोलकाता के बीच में। प्रगति, इसके 50वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों, ये जो प्रगति है इसकी अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी जी ने। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा शहर है? तो दोस्तों, ये जो 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप थी यह आयोजित हुई है बेंगलुरु में। YJ-21 नामक अत्याधुनिक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो दोस्तों, ये जो YJ-21 है इसे बनाया है चीन ने। भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बन गए हैं नागेश कपूर। और कल का आखिरी सवाल था, किस देश ने जर्मनी से G7 की आधिकारिक अध्यक्षता ग्रहण की है? तो दोस्तों, जर्मनी से आधिकारिक तौर पर अध्यक्षता ले ली है अब इटली ने। तो दोस्तों, ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे हमने फिलहाल तो काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, लेकिन कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर देख लेना। और इसका PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। विश्व ब्रेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो ब्रेल दिवस है
यह मनाया जाता है 4 जनवरी को। यह दिन लुई ब्रेल के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। उनका जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। बचपन में एक दुर्घटना के कारण लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु से इस लिपि का आविष्कार किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2018 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया था और पहला आधिकारिक विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था 4 जनवरी 2019 को। हाल ही में 14वें फ्लावर शो का भव्य आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो फ्लावर शो है जिसका ये 14वां संस्करण था, वह आयोजित हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में। आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे फूलों से काफी सुंदर सुंदर प्रतिकृतियां बनाई गई है, जिसमें इसे एक आप ये शिव जी की प्रतिमा देख सकते हो। हाल ही में चर्चा में रहा भीषण शीतकालीन तूफान हिजरा ने किस देश को मुख्य रूप से प्रभावित किया है? तो दोस्तों ये जो तूफान आया है जिसका नाम है हिजरा, इसे प्रभावित किया है संयुक्त राज्य अमेरिका को। 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम जैसे उत्पादकों पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स पूरी तरह से कौन लागू कर रहा है? तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर मिलेगा। तो ये पहला जो कार्बन टैक्स है इसे लागू किया है यूरोपीय संघ ने। आठवां राज्य वित्त आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों जैसे कि ये जो वित्त आयोग है जो कि हर 10 साल के लिए बनाया जाता है, जो 7वां आयोग था वे बनाया गया था 2016 में और वे अब 31 दिसंबर 2025 को उसकी अवधि समाप्त हुई है और अब 1 जनवरी 2026 से शुरू हो गया 8वां वित्त आयोग और इसे गठित करने वाला जो पहला राज्य है वे बन गया है असम। गिनी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये जो गिनी देश है वहां के राष्ट्रपति बन गए हैं ममादी डोम्बोया। कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो दोस्तों हमारे लिए खुशी की बात है कि चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है हमारा देश भारत। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये जो G7 शिखर सम्मेलन का 52वां संस्करण है जो कि 2026 में आयोजित होने वाला है, उसे मेजबानी करने वाला है फ्रांस। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की कैबिनेट ने जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो जन विश्वास विधेयक 2026 है इसे मंजूरी दी है दिल्ली ने। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है छोटे तकनीकी और प्रतिक्रियात्मक उल्लंघनों का आपराधिक श्रेणी से हटाना है, यानी कि जो भी छोटे मोटे जो भी अपराध होते हैं उसके लिए अब जेल नहीं बल्कि जुर्माना लगेगा। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी बनी है? तो दोस्तों ये जो कीड़े की प्रजाति है जिसको कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट्स मिले हैं वे है बिना डंक वाली मधुमक्खी। मेक्सिको के युकाटन राज्य की एक नगर पालिका ने बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी अधिकार दिए हैं और यह पहली बार है जब किसी कीटक को एक व्यक्ति के समान कानूनी सुरक्षा मिली है। बिहार के किस जिले में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो दोस्तों बिहार जो है वहां पहला जो अभ्यारण्य था टाइगर रिजर्व था वो था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और अब जो दूसरा बना है उसका नाम है कैमूर। वर्ष 2026 में प्रसिद्ध जलीकट्टू उत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो जलीकट्टू है ये काफी प्रसिद्ध त्योहार है तमिलनाडु का। भारत का कौन सा बड़ा राज्य अपने सभी नगर निगमों में
100% स्मार्ट ग्रिड की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों ये जो 100% स्मार्ट ग्रिड की दिशा में जो आगे बढ़ा है वह पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। गान नगाई उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो गान नगाई है ये उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। इस त्योहार की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनका निधन पिछले वर्ष के दौरान हुआ था और उनके सम्मान में अनुष्ठान किए जाते हैं। किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो भारतीय महिला हॉकी टीम है इसके मुख्य कोच अब फिर से बन गए हैं शॉर्ड मारिन। दोस्तों पहले ये शॉर्ड मारिन ही महिला हॉकी टीम के कोच हुआ करते थे, लेकिन बाद में आ गए थे हरेंद्र सिंह और अब फिर से शॉर्ड मारिन को ही महिला हॉकी टीम का नया कोच बना दिया गया है। और अगर शॉर्ड मारिन की बात करें तो वे नीदरलैंड के हैं जो कि अब दूसरी बार महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आंसर में सिर्फ ए बी या सी ऐसा मत लिखिए बल्कि पूरा आंसर लिखिए ताकि वो क्वेश्चन और आंसर आपको लंबे समय तक याद रह जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वें फ्लावर शो का भव्य आयोजन कहाँ किया गया है? कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? वर्ष 2026 में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू उत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि दिसंबर 2025 के 200 मोस्ट एमपी एमसीक्यू का वीडियो चैनल पे आ गया है तो उसे आप जरूर देख लेना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम दोस्तों में शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।